यीशु मसीह क्या क्या कर सकता है, यीशु मसीह क्या करता है, ये बोलने से इतना समस्या नहीं आता। लेकिन यीशु मसीह कौन है, जीवित परमेश्वर है, ये बात साफ क्लियर करके देते समय में शैतान का शक्तियाँ बहुत ज़ोर से हमला करने के लिए आता है। पहला सदी में भी वही था। अभी हिंदुस्तान और नेपाल लोगों के लिए क्या ज़रूरत है, उनका शारीरिक ज़रूरत नहीं, सृष्टिकर्ता को पहचानना। हमारा सेवा भी उसी लाइन में होना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रकट करना, यीशु मसीह कौन है। बहुत लोग इस बात को छोड़कर ज़्यादा यीशु मसीह क्या कर सकता है, यीशु मसीह आपको तसल्ली दे सकता है, यीशु मसीह आपका बीमारियों को दूर कर सकता है, ऐसा बातें बताने से कोई मुसीबत नहीं होता है। शैतान भी खुश है, ठीक है, क्योंकि बाकी नबी लोग भी है, गुरु लोग भी, अवतार लोग भी है, उनमें से एक है यीशु भी ऐसा कर सकता है। ऐसा प्रचार करते हुए तो मुसीबत नहीं होता। लेकिन आपको हमेशा इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि यीशु मसीह ही सिर्फ परमेश्वर है। ये बात प्रचार करते वक्त शैतान हर तरह से अपना ताकत से हमारे ऊपर हमला करने के लिए आता है। यशायाह 7:14, आइसिया 7:14, आइसिया 7:14, यशायाह 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हाँ, एक कुमारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। तो 47 नाम है इमानुएल। मैं इसके पहले यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर का महिमा है, उसमें कोलोसी 1:19 और कोलोसी 2:9 वगैरह पहले ही आपको पढ़ाया, इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा विवरण देना नहीं चाहता। मैं सिर्फ उसमें एक ही पॉइंट इतना बताना चाहता था, इस संसार का ईश्वर परमेश्वर का प्रतिरूप को प्रकट करने में हमेशा रुकावट डालते हैं। ये है उनका मुख्य लड़ाई। मैं बोला इस संसार का ईश्वर क्या करते हैं, यीशु मसीह असली परमेश्वर का प्रतिरूप है, ये बात लोगों को समझ में नहीं आना। वही बात, वो लड़ाई ज़्यादा, वो उसी के बारे में ही मैं उधर में ज़्यादा बताना चाहता। इमानुएल, मत्ती 1:23 पढ़िएगा, मत्ती 1:23। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हाँ, इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। लिख लो अगला नाम, परमेश्वर हमारे साथ है, मतलब आपको माल में ज़्यादा विवरण करने का जरूरत नहीं। यशायाह 26:4, यशायाह 26:4, आइसिया 26:4, आइसिया 26:4, यशायाह 26:4। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हाँ, प्रभु यहोवा, लॉर्ड यहोवा, लॉर्ड यहोवा। 48, लॉर्ड यहोवा, लॉर्ड यहोवा क्या है, सनातन चट्टान है। अड़तालीसवां नाम क्या है, लॉर्ड यहोवा, यहोवा सनातन चट्टान। नेक्स्ट
49, मत्ती 1 का 21, मत्ती 1 का 21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, तो आगे का नाम क्या है? 49, जीसस या यीशु मसीह। यीशु, यीशु का मतलब उन्होंने क्या करेगा? पापों से माफ। अभी आप लोग जो यीशु जीसस ओनली वगैरह बाकी लोगों से बात करते वक्त उनको बोलना, भाई हमारा लिस्ट में यीशु का नाम कितना में आता है? 49 में आता है, और भी आगे है, हैं? हमारा पापों के उद्धार और बीमारी चंगा के लिए कौन है? बाकी समय में हम यहोवा बुलाता है, इमानुएल बुलाता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुलाता है। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम कितना है? पापों को छुटकारे के लिए और बीमारियों से शिफा देने के लिए यीशु, क्योंकि उन्होंने यीशु का नाम में आकर हमारे लिए क्रूस पर जान दिया। लेकिन सिर्फ उनका नाम उतना नहीं है, ये बहुत पादरियों को भी मालूम नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टरेट लिया हुआ पादरियों को, वो लोग भी सिर्फ ठीक है, इतना खोज नहीं किया है यीशु का नाम क्या क्या है। तो इसलिए मैंने ये विषय आपको लिया है। तो अभी यीशु का नाम कितना में आया? अभी 49 में। तो बाकी कितना नाम? तो यीशु का मतलब क्या करेगा? उसका मतलब उधर लिखा, उन्होंने क्या करेंगे? पापों से, हाँ, उसी का 23, मत्ती 1 का 23 में पढ़िएगा, यीशु का नाम रखना। हाँ, मत्ती का 23 भी इसके साथ पढ़िएगा। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हाँ, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हाँ, 21 में एक नाम है, 23 में, हाँ, इमानुएल। 23 में लिखा हुआ नाम यशायाह भी बताया। 23 में लिखा हुआ नाम इमानुएल का नाम किधर में बताया? यीशु मसीह मनुष्य का रूप में आने के करीबन 2000 साल पहले इमानुएल करके यशायाह बताया। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा यीशु का भी जीसस ओनली वाला वगैरह आते वक्त आप ये लिस्ट लेकर बैठना, भाई इसमें से कौन सा है। फिर उनको कुछ भी बोलने का हिम्मत नहीं रहेगा। उनको सिर्फ प्रेरितों का काम है, 2 वचन है, उन लोग यीशु के नाम से बपतिस्मा दे दिया, बस वो लेकर के उन लोग जीसस ओनली शुरू करता है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, आपका यीशु इतना, तो हमारा यीशु के पास इतना नाम है। वो बोलते हैं आप यीशु के इनकारी होते हैं। हाँ, हाँ, यीशु के नाम के इनकारी, आप इनकार करते हैं, प्रभु भी आपका इनकार करते हाँ, हाँ, ठीक है। आप ये लिस्ट लेकर बैठ जाना उनके सामने। समझ में आया? अभी और भी बहुत आता है भाई। नेक्स्ट, मत्ती 21 का 11। मत्ती 21 का 11। लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हाँ, नसरत यीशु, जीसस ऑफ नसरत, नसरत का यीशु। उधर में उसके बारे में दोबारा पढ़ो, वचन क्लियर है। लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हाँ, नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। नासरत, जीसस ऑफ नसरत।
जीसस ऑफ नासरेथ। इन बातों के बारे में ज़्यादा विवरण करने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट, मीका 5:1। मीका 5:1। मीका 5:1। मीका 5:1। अब हे बहुत दलों की स्वामिनी, दल बांध बांध कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है। वे इस्राएल के न्यायी के गाल पर सोंटा मारेंगे। इस्राएल का न्यायी, जज ऑफ इस्राएल। इस्राएल का न्यायी, जज ऑफ इस्राएल। जज ऑफ इस्राएल। प्रभु यीशु मसीह इस्राएल के ऊपर कितने साल न्याय करेंगे? 1000 साल। जज ऑफ इस्राएल। प्रभु यीशु मसीह कितने साल तक इस्राएल का न्याय करेंगे इस धरती में? 1000 साल। अगला नाम, प्रेरितों का काम 7:52। प्रेरितों का काम 7:52। एक्ट 7:52। एक्ट 7:52। प्रेरितों का काम 7:52। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला। हाँ, उस धर्मी का पूर्वकाल से आगमन का बारे में क्या किया है? पढ़ो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? बाप दादों ने किसको नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला। संदेश देने वालों को मार डाला। इधर में उसका नाम क्या बोला है? धर्मी, जस्ट वन। तो 52 नाम है जस्ट वन। हिंदी में धर्मी। सचमुच में धर्मी सिर्फ वही है, जस्ट वन, धर्मी, नीतिमान आएबल। नेक्स्ट, जकरिया 9:9। जकरिया 9:9। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरा राजा, यूर किंग। तेरा राजा, इस्राएल का राजा। इस्राएल को बोलते हैं तेरा किंग, यूर किंग। यूर किंग। इस्राएल पे पास आकर वो राज्य करने आ रहा है। पहला तिमोथी 1:17। पहला तिमोथी 1:17। फर्स्ट तिमोथी 1:17। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर
और महिमा युगान युग होती रहे। हाँ, सनातन राजा, किंग इटर्नल, किंग इटर्नल या सनातन राजा। किंग इटर्नल। इटर्नल किंग इटर्नल। मत्ती 2 का 2। मत्ती 2 का 2। मैथ्यू 2:2। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हाँ, यहूदियों का राजा, किंग ऑफ ज्यूस, यहूदियों का राजा। King of Jews. पहला तिमोथी 6 का 15। फर्स्ट तिमोथी 6:15। फर्स्ट तिमोथी 6:15। पहला तिमोथी 6 का 15। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। King of Kings. King of Kings. राजाओं का राजा। प्रकाशित वाक्य 15 का 3। रेवलेशन 15:3। प्रकाशित वाक्य 15 का 3। रेवलेशन 15:3। वह परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। युग युग का राजा करके लिखा है, लेकिन उस में तर्जुमा में आने संतों का राजा, किंग ऑफ सेंट्स, किंग ऑफ सेंट्स। उधर आपका बाइबल के नीचे आया है, देखो कि युग युग का राजा के आना है, किंग ऑफ सेंट्स, संतों का राजा। आपका बाइबल का नोट नीचे में है, आया है, देखो। हाँ, संतों का राजा, किंग ऑफ सेंट्स, संतों का राजा। युग का राजा का जगह में संतों का राजा, वो है सही तर्जुमा। किंग ऑफ सेंट्स, संतों का राजा। अंग्रेजी में किंग ऑफ सेंट्स, ग्रीक में भी किंग ऑफ सेंट्स। Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of saints. संतों का राजा। कितना तुम्हारा राजा, सनातन राजा
यहूदियों का राजा, राजाओं का राजा, संतों का राजा, यीशु का नाम है। ये बातें, नाम सीखने में कुछ आपको अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, हैं? हमारा प्रभु यीशु कितना महान है। अब यशायाह 33 का 22, यशायाह 33 का 22, आइसिया 33:22, आइसिया 33:22। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, हाँ वही हमारा उद्धार करेगा। हाँ, न्याय, लॉ गिवर, लॉ गिवर, 58 इज द लॉ गिवर, न्याय, अंग्रेजी में लॉ गिवर। लॉ गिवर, न्याय। देखो कितना नाम आज सीख लिया है। इसी मुताबिक पहले से करने से अभी तक खत्म हो जाना था ना, खत्म हो जाना था, फिर आपको और बात सीख सकता था। अब तो मैं खींचते खींचते जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 13 का 8, रेवलेशन 13:8। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। मेमने, लाम, क्या है? अगला नाम क्या है? लाम। मेमने, लाम। उत्पत्ति 3 का 21 पढ़ो। जेनेसिस 3:21। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। उधर में कौन सा जानवर से चमड़ा निकाला करके लिखा नहीं है, लेकिन वचन से हम पढ़ते समय में दुनिया की बुनियाद से काटा हुआ परमेश्वर का मेमना। उधर से हम अनुमान लगा सकते हैं प्रभु परमेश्वर ने सबसे पहले किसको काटा है? एक मेमने को काटा। ठीक है, लिखो, इतना लिखो। किसके लिए? कौन नंगे हो गए थे? आदम और हवा। तो उनको कपड़ा पहनाने के लिए। इसलिए 13:8, प्रकाशित वाक्य 13:8 दोबारा पढ़ो। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। तो आदम और हवा के लिए, हवा को पहनाने के लिए प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने एक मेमने का काल उतारा करके हम समझ सकते हैं। उसके लिए वचन यह है, यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन
उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। ये परमेश्वर का मेमना है। सो नेक्स्ट नाम क्या है? लैम्ब ऑफ गॉड। सातवां, एक है लैम्ब, दूसरा लैम्ब ऑफ गॉड। अभी आप पूछेंगे लैम्ब बोल दिया फिर लैम्ब ऑफ गॉड बोल दिया, इसमें फ़र्क क्या है? तो बात तो एक ही है ना। लैम्ब एक बार बोल दिया लैम्ब ऑफ गॉड, चलो नाम बढ़ाने के लिए आप चलो थोड़ा 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 करके करते रहने से नाम बढ़ता जाएगा, है ना, ऐसा बोल सकता है ना। प्रकाशित वाक्य में एक मेमना जो दुनिया की उत्पत्ति से काटा गया, वो परमेश्वर का मेमना करके अलग किया हुआ नहीं था। उधर में जो जानवरों में से प्रभु ने एक मेमने को लेकर काटा, लेकिन यूहन्ना में आते समय में परमेश्वर का तैयार किया हुआ मेमना जो स्वर्ग से उतर आया हुआ, परमेश्वर का तैयार किया हुआ मेमना। और इस बात को समझने के लिए लेवी व्यवस्था में मैंने पहले आपको पढ़ाया है, दो बकरे को लेके आएंगे, उसके ऊपर क्या डालेंगे? चिट्ठी डालेंगे। हाँ पढ़िएगा, लेवी व्यवस्था 16 का 7 से 10 तक। और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उसे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। हाँ, इधर मैं चिट्ठी डालते वक्त एक मेमने को क्या बोले? यहोवा का मेमना, उसको क्या किया गया? काट किया गया। इसका मैंने विवरण अच्छी तरह आपको किया है ना, याद है आपको? अजाजेल और जो महायाजक जाते समय में सारे साल में एक बार 2 बकरे उंगले आता है, एक के ऊपर चिट्ठी डालता है, वो यहोवा का मेमना, उसको काटा जाता है, उनका खून चढ़ाया जाता है। दूसरा है अजाजेल, जिसको जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो इसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह हमारे वास्ते क्या हो गया? काटा गया, इसलिए वो परमेश्वर का मेमना बन गया। लिखो, यशायाह 1:18 और 19। यशायाह 1:18 और 19। आइसिया चैप्टर 1 वर्स 18 and 19। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। 19 भी पढ़ो। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। इधर में परमेश्वर अपना मेमने को बलि के चौर पर चढ़ाते हुए बोलता है, आओ तुम्हारा पाप लाल रंग का हो, हिम की नहीं उजले होंगे, अग्रवाणी रंग का हो, उनकी मानिंद
सफ़ेद हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम नहीं मानेगा तो तुम क्या हो जाओगे? सजा पाओगे। मनुष्य पाप किया वह मनुष्य को पापों से निकलने के लिए प्रभु ने रास्ता भी खोल कर दिया। परमेश्वर खुद अपना मेमने को हमारे लिए बलिदान करते हुए बुला रहा है। तो दुनिया में सबसे बड़ा पाप से सबसे बड़ा पाप कौन सा है? परमेश्वर का दिया हुआ बलिदान को इनकार करते हुए नरक का रास्ता चुनाव है सबसे बड़ा पाप। एक मनुष्य का सबसे बड़ा पाप। परमेश्वर ने हमारे लिए पाप का माफ़ी का रास्ता खोल दिया, फिर भी मनुष्य उसको स्वीकार नहीं करता, अपना मनमर्जी में चलता है। वो है सबसे बड़ा पाप। लिखो अभी एशिया 55 का 4, आइसिया 55:4, आइसिया 55:4, एशिया 55 का 4। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। प्रधान क्या है? प्रधान, लीडर। आइसिया 55:4 क्या है? नाम क्या है? लीडर या प्रधान। नेक्स्ट, यूहन्ना 14 का 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं इसके पहुँच पहले सकता। मैंने यीशु मसीह का मैं कौन हूँ करके बताया हुआ, तेरा बताया है। वो आप एक साइड में रख दे। वो मैं अलग आपको निकाल कर इसलिए पढ़ाया, यीशु मसीह क्या क्या मैं हूँ बताया। तो इधर में आते वक्त यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं जीवन हूँ। तो यीशु का अगला नाम क्या है? जीवन। क्या है? जीवन। यीशु का नाम में एक आता है, क्या है? जीवन। जीवन 62 लाइफ। लाइफ यीशु मसीह कहता है मैं जीवन हूँ। उसको मैं थोड़ा सा क्योंकि आपको समझने के लिए थोड़ा सा और विवरण करेंगे हम। यूहन्ना 10 का 10 पढ़िएगा। यूहन्ना 10 का 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। जीवन पाए, हाँ, और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10 का 10, बहुतायत से जीवन पाए, अबंडेंट लाइफ। रोमी 5 का 17 पढ़े। रोमी 5 का 17, रोमन्स 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसके साथ दूसरा तिमोथी 1 का 10 भी पढ़िएगा। दूसरा तिमोथी 1 का 10, सेकंड तिमोथी 1:10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया।
अमरता, जीवन का मतलब अमरता। यूहन्ना 10 का 10 दोबारा पढ़े, लिखा है और एक बार मैं विवरण करने के लिए। जॉन 10:10 ऑलरेडी रिटर्न बट चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। नोटबुक पूरा लिखो, 1 मिनट और देता, लिखो, लिखेंगे फिर आप इधर देखिए। यीशु मसीह जीवन है करके बोलने का दूसरा तिमोथी 1 का 10 और एक बार पढ़ो। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हाँ देखिए, अभी नोट लिखने से आपको समझ में नहीं आएगा, लिख करके इधर देखिए। अमरता और बहुतायत से जीवन दे दिया। हम लोग इधर देखो, हम लोग बाकी लोगों के तरह नहीं हैं। हमको अनंत जीवन मिला हुआ लोग हैं। हमारा जीवन कोई छीन नहीं सकता। हो सकता है हमारे शरीर को घात कर सकता है, लेकिन हमको जीवन बहुतायत से जीवन मिला है। शद्रक मेशक अबेदनगो को आप देखें, राजा बोलता है आपको अभी आग में डालने जा रहा, तभी उन्होंने बोलते हे राजा, हम तुम्हारा सवाल का जवाब देने के लिए जवाब देना जरूरी है करके नहीं सोचता। हमारा परमेश्वर शक्ति रखता है कि तुम्हारे हाथ से छुड़ा सकता है। अगर उन्होंने हमको छुड़ाया नहीं तो भी हम आपका देवता को सिजदा नहीं करें। कारण क्या था? उन लोग उस परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास करते। हम जो लोग जीवन पाया है, अनंत जीवन पाया है, प्रभु यीशु ने बोला मेरे ऊपर विश्वास करना, मरेगा तो भी वो क्या करेंगे? जीवन पाएंगे। बाकी लोग नरक की आग में जाएंगे। वो है असली परमेश्वर से दूर होना। असली मौत वही है जो अनंत काल तक परमेश्वर से दूर रहे। परमेश्वर से दूर जाना, मौत कोई एक जगह नहीं है, जैसा मैंने आपको बोला, वो एक एक्सिट है, जाने का रास्ता। तो बाद में जाकर परमेश्वर से, बाइबल के भाषा में मौत का दूसरा अर्थ है परमेश्वर से दूर रह या नरक की आग में रहना है। तो हमारे ऊपर लोग कितना भी हमला करें, हमारा शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करेगा तो भी हमको नुकसान नहीं है। अभी मान लो मुझे अभी शूट कर दिया तो मेरा आराम आरंभ हो गया, मेरा मेहनत दौड़ क्या हो गया? खत्म हो गया। उधर जाकर मैं प्रभु के साथ में कौन सा जगह में रहेंगे? पूरा कष्ट से दूर होकर विश्राम में प्रवेश करेंगे। इसलिए पहले सदी का लोग, उन लोग बोलते हैं हम ये तंबुओं में वास करते हुए करारते रहते। पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 5 इसका 1-2 पढ़े। दूसरा कोरिन्थी 5 के 1-2। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखागर गिराया जाएगा, डेरा सरीखागर गिराया जाए, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हाँ देखिए, हमको इस शरीर से निकाल दिया जाएगा तो हम अनंत काल
हमेशा का खुशी में प्रवेश करना है। तो परमेश्वर से दूर आने का मौत हमसे हट गया प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। अमरता हमको मिल गया। हम अभी कभी मरने वाला नहीं। इतना है, डेरा थोड़ा बदलेंगे। क्या है? यह मिट्टी का डेरा बदलकर एक ऐसा डेरा मिलेंगे जिसमें खाने का जरूरत नहीं, नींद का जरूरत नहीं, सोने का जरूरत नहीं, कपड़ा पहनने का जरूरत नहीं, बाथरूम को जाने का जरूरत नहीं, लाइट ढूंढने का जरूरत नहीं, पसीना नहीं आएगा। इस डेरा बदल जाएगा तो कितना फायदा है बोलो। इस डेरा में रहेगा तो चलने के लिए चाहिए, पर शरीर में दर्द लगता है, चलने के लिए गाड़ी चाहिए, कपड़ा पहनना है, सुबह उठना है, नहाना धोना है, बहुत कुछ करना है। उस शरीर में दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा तो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ, उसमें प्रवेश करेगा तो क्या है, कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। फिर कोई रेशन का जरूरत नहीं, कोई कपड़ा, कोई खाना पकाने का जरूरत नहीं, बाथरूम में जाने का जरूरत नहीं, चलने का जरूरत नहीं। हालेलुया। हमारे लिए इतना ऊंचा। आप लोग सोचते ऐसा होगा या बस हैं? ये तो पादरी का दिमाग में रहता है, हमको क्या मालूम है होगा या नहीं होगा, है? कौन देखा है? कुछ लोग बोलते कौन देखा है? मेरे अंदर की आत्मा कहता है ये सच है, उधर जाने का दिन नजदीक आ रहा है। इसलिए कोई डर नहीं है। गोली से उड़ा दे, जहर खिलाए, गाड़ी में, तो कोई डर नहीं। इसलिए असली जीवन पाया हुआ लोग हम लोग ही है। बाकी लोग देखो इतना करोड़ों रुपया इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करने के बाद भी अपना डर में रह रहा है। मुझे टाइफाइड आ जाएगा, मुझे शुगर का बीमारी आएगा, कैंसर बीमारी आएगा। देखो 1974 तक, 1974 तक मुझे ऑफिसर बन के रहते, साल में 2 बार हमारा मेडिकल बोर्ड टेस्ट होता था। मेडिकल बोर्ड टेस्ट में 3-4 मेडिकल ऑफिसर, बड़ा डॉक्टर्स हमको चेक करेगा, आँख चेक करेगा, कान चेक करेगा, ब्लड चेक करेगा, पेशाब सब चेक करेगा। बहुत 3-4 बड़ा फॉर्म होता है, साल में 2 बार करना है। कान भी चेक करेगा, क्योंकि ऑफिसर हमेशा हर बार में क्या होना, शेप 1 पूरा फिट रहना। 74 के बाद आज तक मेरा यूरिन पेशाब भी चेक नहीं किया, खून भी चेक नहीं। उधर में महीने में, साल में 2 बार ये सब चेक होते थे। चेक होकर फॉर्म भरना पड़ता था, शेप 1। जवानों के लिए कभी महीने में, साल में, ऐसा होता था। हमारे लिए कंपलसरी साल में 2 बार करके बड़ा फॉर्म में भर कर भेजना पड़ता था। 74 से अभी कितने साल हो गया हैं? 35 साल हो गया, अभी तक कोई चेकिंग नहीं है। शुगर है, चेकिंग नहीं है, ब्लड प्रेशर है, चेकिंग नहीं है। मैं जब अमेरिका में जब गया था, उधर में एक लेडी डॉक्टर आया, उन्होंने, वो बहुत फेमस लेडी डॉक्टर, उन्होंने बोला पास्टर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा चेक करने के लिए मैं आया हूँ। मैं उधर एक घर में बैठा हुआ था, आराम से बैठा, तो उन्होंने अपना पूरा सामान क्या सोचे क्या लेके आ रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा चेक करने के लिए। मैंने बोला मेरा प्रेशर हर समय चेकिंग चलते रहते, अभी आपका चेकिंग का कोई जरूरत नहीं है। नहीं थोड़ा सा कैसा है। फिर बोला तो आप खाने में, आपका खाना थोड़ा आप अच्छा प्रचार रखें। वो क्या बोलते हैं, मैं चाहता हूँ आपका लंबा जीवन हो जाए, आप लंबा देर तक प्रचार करते रहें, आपको कुछ बीमारी ना हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्या देने आया। बहुत माना हुआ डॉक्टर है। लोग भी, उन्होंने मेरे से बात करते वक्त कम से कम 10-12 बड़े बड़े पास्टर लोग भी बैठे हुए हैं। तो मैंने बोला मेरा चेकिंग होते रहे। तो बाद में वो पास्टर लोग, अब उनके बीच में डिस्कशन शुरू हो गया। बाद में बोलते हैं, उन लोग आपस में बोल रहे हैं क्या सच में हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं?
उन लोग आपस में पूछ रहा है। सचमुच में हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं? सचमुच में हम बाइबल के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं? तो मैं कुछ नहीं, मैंने चुप बैठा हुआ है। मैं क्या बोला, मेरा ब्लड प्रेशर चेक होते रहता है, मेरा डॉक्टर करते रहता है, मैं कैलवरी हॉस्पिटल में हूँ, वो सारे काम करते रहता है। मैं जब फौज में था हो गया, उसके बाद अभी कोई चेकिंग करने का जरूरत नहीं। क्यों? बाकी लोग चेकिंग करते क्यों है आपको मालूम है? मौत का डर है। चेकिंग करने का उद्देश्य क्या है? मौत का डर। शायद चलो थोड़ा ब्लड प्रेशर का चेक कर देते, थोड़ा सा नमक मिर्ची एडजस्ट कर करें ताकि 10 दिन और जिए। पेशाब का चेक करें ताकि चीनी डालकर खाए ना खाए। मैं कौन सा प्रिंसिपल करता है? जो तुम्हारे सामने आता है धन्यवाद देकर खाओ। क्या है? जो मेरा सामने आता है क्या करता है? धन्यवाद देकर खाओ। एक बार तिरुवल्ला में एक बड़ा शादी था, एक पास्टर का शादी था। मैंने शादी पढ़ा तो बहुत पास्टर लोग उधर इकट्ठे हो गए थे। हम लोग बैठ कर के ऐसा बड़ा बहुत अमीर लोग का था, तो अच्छा हम पास्टर लोगों के लिए एक स्पेशल जगह। तो मैं भी बैठकर, मेरे सामने एक सीनियर पास्टर, मेरे से कम 10-12 साल उम्र ज़्यादा वाला। तो हम केरला में एक खाना है, आखिरी में चावल और उसके साथ केला, चीनी और दही डाल करके मिक्स करके खाता है। पुडिंग, केरला पुडिंग बोलता है उसको, अंगुली से मिलाकर। आप लोगों को देखने से कुछ लोगों को है क्या ऐसा बोलेंगे, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हमारा पंजाबी भाई लोगों को बहुत लोगों को खिलाकर प्रैक्टिस किया तो उन लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, हमको भी और चाहिए। केरला में लेकर फिर उनको उधमपुर में वगैरह लाकर खिलाते थे। तो मैं उसको अच्छी तरह करके खा रहा था। ऑपोजिट में बैठा हुआ पास्टर बोलता था, श्यामुएल गुटी बता, मैं 18 साल से ये नहीं खा रहा हूँ। कितना? आपको खाते हुए मुझे बहुत अंदर से जलन जैसा आ रहा है, मैं 18 साल से करूँ। मैंने बोला आप ही खा सकते हैं, चाहिए तो। नहीं खाना करके, शुगर है बहुत। ठीक है, और डॉक्टर दिया हुआ सर्टिफिकेट है, लेकिन यीशु का सर्टिफिकेट देकर आप खा सकता है। वो क्या है? डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, यीशु ने बोला सब धन्यवाद देकर खाओ। क्या बोल? मैंने बोला डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, ये मत खाओ, ये मत खाओ। प्रभु यीशु ने दिया हुआ सर्टिफिकेट क्या है? धन्यवाद देकर सब। अब सच बोल रहा है? हाँ जी, यीशु का सर्टिफिकेट वही है। उन्होंने बोला लाओ मंगाओ। मेरे सामने बैठकर खेला, चावल बहुत ही खाए। उसके 4 दिन के बाद तिरुवल्ला में आते हुए मुझे बोल रहा है, दूसरा दिन मैं डॉक्टर के पास जाकर देखा तो डॉक्टर बोलते आपके अंदर शुगर का बीमारी है ही नहीं। तो उन्होंने बोला पहले आप क्यों नहीं प्रचार किया है? आप हर जगह में प्रचार करते हैं, क्यों नहीं प्रचार किया? मैंने बोला किधर में प्रचार हुआ है? मैंने बोला यीशु का सर्टिफिकेट। यीशु का सर्टिफिकेट क्या है? डॉक्टर का सर्टिफिकेट है ये नहीं खाना, ये नहीं करना। यीशु का सर्टिफिकेट क्या है? तुम्हारे सामने जो रखा है वो सब धन्यवाद देकर खाओ, बस। क्योंकि हमको जीवन मिला है, डर नहीं, मौत का डर नहीं। ए मौत तू मुझे क्या कर सकता है? जीवन मिला हुआ लोग क्या बोलेंगे? मौत को चैलेंज करेंगे, मौत तुम्हारा फतह कहाँ है? क्योंकि हमको क्या मिला है? बहुतायत से जीवन मिला है। लिखो, शरीर में दर्द परेशानी आते समय में प्रभु सहने के लिए फसल दे, ये प्रार्थना करना। डर नहीं रहना, प्रभु सहना मुश्किल है। उसके लिए क्या करना है? प्रभु मुझे सहने के लिए मुश्किल है, आप कृपा नहीं देगा तो मैं सह नहीं सकता। ये आप कर सकता है। उसके लिए 5 का 17, रोमी 5 का 17 दोबारा पढ़े।
क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हाँ, हेडिंग लिखो, अनंत जीवन में राज्य करेंगे। फिर मैं इसका विवरण करने जा रहा हूं। असली प्रॉस्पेरिटी क्या है? अभिवृद्धि, सुसमाचार या प्रॉस्पेरिटी, सुसमाचार। यह है रोमी 5:17 में लिखा है, हर बात में राज्य करना, रूल एवरी सिचुएशन, रेन इन लाइफ। बीमारी आया, बीमारी के ऊपर कैसा राज्य करना है? बीमारी जितना कुछ नुकसान कर सकता है, उस नुकसान के ऊपर राज्य करना। और बीमारी को बोल सकते हैं, बीमारी तू ज्यादा से ज्यादा यहां तक ही कर सकता है, इसे भी मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मेरे यीशु के द्वारा मैं फसल या अनुग्रह पाकर तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? राज्य करेंगे। अभी पेट में दर्द बहुत हो रहा है, सहने के लिए बहुत मुश्किल है। उस वक्त रोने के जगह में प्रभु मैं मनुष्य हूं, मेरे से नहीं हो सकता, कृपा दे, फसल दे। ऐसा आप प्रार्थना करेगा तो इतना बड़ा दर्द होने पर भी आपको दर्द परेशान नहीं करेगा, हाय 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 बोलने का मौका नहीं होगा। मेरे जीवन में कितना दर्द आया, कितने बार मारा। मैं आपको बोलता हूं 15-16 बार मुझे मारा, एक बार भी मुझे मत मारो करके नहीं बोला, एक बार भी मारने वालों के सामने रोया नहीं। इतना जोर से मुंह पर मारे, खून कितना कपड़े पूरा पड़ा यीशु के प्रचार करने के कारण। एक बार भी मुझे मत मारो नहीं बोला। दर्द हुआ नहीं, दर्द है तो दर्द से ज्यादा क्या है? प्रभु का फसल। तो हमको ऐसा कठिन, अभी शद्रक मेशक को अबेदनगो को आग में डालकर राजा को प्रभु ने हिला दिया। उन्होंने बोलने लगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। स्तेफनोस के ऊपर पथरवाह कर रहा है, फिर भी उन्होंने घुटना टेक, प्रभु ये पाप इनके ऊपर आने, ये नहीं, मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना, नहीं। तो कृपा पाना है, फसल पाना है, हमारे लिए वो मांगने से मिलता है। प्रभु मेरे से ये सह नहीं सकता, मेरा पेट का दर्द। मैं एक बार केरला में मुझे मारा, 72 घंटे के बाद पेशाब आया, 3 दिन के बाद। कितना दर्द होगा? थोड़ा अंदाजा लगा सकता है? 72 घंटे के बाद। अभी भी कई बार रुक जाता है पेशाब करना, देखो ना, कई बार पेशाब के जगह में खड़ा होकर काफी देर खड़ा होना पड़ता है, दर्द बहुत होता है। तो क्या दर्द के साथ में फसल का इंजेक्शन, अनुग्रह का इंजेक्शन मिलते जाता था, इसलिए दर्द क्या नहीं होता? दर्द से ज्यादा अनुग्रह मिलता है, इसलिए रोता नहीं है, रोना नहीं आता। मुझे जितना मारा उतना आप लोगों को किसी को मारा नहीं होगा, मुझे मालूम नहीं। कितने लोग मिलकर मुझे मारा, वो भी कोई दया से, कोई कभी नहीं मारा, मारा वो इतना जोर से मारा। फिर भी प्रभु के अनुग्रह के कारण
कभी बिस्तरे में रात को जाते वक्त सोचता सुबह उठ नहीं सकेगा, ऐसा हालत में बिस्तरे में पड़ जाता है, लेकिन कृपा पाकर सुबह उठकर फिर गाड़ी चलता है। तो अनुग्रह पाने को सीखो, कृपा पाने को। वो कैसा मिलेगा? प्रभु से मांगो। अनुग्रह पाते हुए जीवन में राज्य करना है। हम उदास होकर मैं दवाई भी नहीं खा सकता, लो दवाई खाने से लोग बोलेंगे ये विश्वास छोड़ दिया, दर्द भी हाय, लहू की जाए हाय। भाई ऐसा नहीं, लहू की जाए भी हाय भी, ये दोनों नहीं चाहिए। ऐसा समय में आराम से अस्पताल में जाओ, दवाई खाओ। दवाई खाने में कोई पाप नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, दवाई खाना कोई पाप नहीं है। विश्वास से कम होता पाप होता है, लेकिन मैं समझता हूँ सहने का शक्ति कम है, इसलिए प्रभु क्यों कृपा नहीं दे रहा है? ताकि आप थोड़ा सा नम्र हो जाए। मैं आपको बोलता हूँ, मैं मेरा विश्वास की ताकत के कारण आज तक नहीं कड़ा है। विश्वास की ताकत, विश्वास का सर्टिफिकेट तो कब से मैं गिरकर मिट्टी का मिट्टी हो जाना था। प्रभु कृपा दे रहा है। मेरा विश्वास की समर्पण के कारण नहीं खड़ा हो रहा हूँ। कितने लोग सुना? आप लोग थोड़ा सोचेंगे ठीक है हम भी एम शामिल के साथ समर्पण करेंगे, कल तुम गिर जाओगे। आज भी एम शामिल का समर्पण बड़ा है। इधर से उधर जाने के पहले कोई छाती में दर्द हो गया था, बस खत्म। अमेरिका में मुझे हार्ट अटैक का दर्द हो गया। उस वक्त फिनी भी था, अमनी भी था, बहुत दर्द था, मरने का हालत में था। अमेरिका में एकदम उन लोग बोलते एकदम अस्पताल जाने का। मैंने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा प्रार्थना। ऐसा लग रहा था छाती फट जाएगी। मैंने सोचा था खत्म होने का है, फिर भी कृपा 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 प्रभु का फसल। बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, ऐसा हालत। बाद में अमेरिका का लोग बोलते हैं ऐसा हालत हमने कभी, उधर का पास्टर जिस घर में हम रहते हमने कभी ऐसा हालत देखा ही नहीं। हम तो कब से कितने दिन पहले ही किधर जाना था। डॉक्टर दूसरा दिन मैं खड़ा होकर प्रचार कर रहा, तो उन लोग ऐसा बोल रहे थे यीशु के बारे में ज़्यादा सीखने की जरूरत है, आपके पीछे थोड़ी देर चलेगा तो मालूम हो जाएगा यीशु है। उन लोग ऐसे ही बोल रहे थे, आपके पीछे तो थोड़ी देर आपके साथ चलेगा तो मालूम होगा। मैं क्यों मैं बात बताता है? मेरा खूबी नहीं, मैं कृपा मांगता हूं, आप नहीं मांगता। आप रोने का ज्यादा पसंद करते हैं या सिर दर्द में मेरे बारे में आप लोग क्या करते हैं? मुझे पेट में दर्द हो गया, कोई मेरे में ध्यान नहीं करता, बस यही चिंता रह जाता है। या मुझे सिर दर्द हो गया, टीम के लोग कोई भी देखभाल ही नहीं करता, फिर वो और दर्द और हो जाता। तो बोलेगा वो देखो मुझे सिर दर्द है, फिर भी ड्यूटी करने के लिए बोलता है, तो फिर आपका दर्द क्या हो जाता है? और बढ़ जाता है। भाई कुछ भी आ जाए, प्रभु कृपा दे। प्रभु के पास से कृपा से राज्य करे। शद्रक में से अबेदनगो आग में चला है, तो उसे बड़ा अद्भुत कुछ भी अभी हम दिखाने के लिए नहीं है। शद्रक में से अबेदनगो आग में चला कहानी है या बस किसी ने लिख के रख दिया है? हालेलुया। आपको मालूम है कितने विश्वासियों को जिंदा जलाया गया? मोमबत्ती की तरह जिंदा जलाया गया, जल रहा है, तभी वो कैसा सहा है? कृपा। प्रभु फसल मुझे दे, फसल मुझे दे। ऐसा आप होते तो फिर लोग चाकू लेकर आपके पास आता है, गन लेकर आता है, पिस्टल लेके आता है, तो आपको डर नहीं आएगा। तो इसी मुताबिक जिस हमको जब जीवन मिल गया है, हम जीवन में राज्य करना है। उसके लिए क्या करना है? प्रभु मुझे कृपा दो। इधर उधर बुड़बुड़ाने के जगह में कृपा दो, कृपा दो। प्रभु मेरे से नहीं हो सकता, मुझे कृपा दो। तो मांगने से बहुत, जितना कृपा चाहिए उतना कृपा, उतना अनुग्रह
कृपा समझता है? कृपा, कृपा का मतलब क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह के लिए पंजाबी में क्या बोल सकता है? फसल। फसल उर्दू में भी फसल बोलते हैं, कृपा। हाँ, कृपा मांग, उर्दू में फसल बोलता है। तो मेरे प्यारों, अगर जीवन में राज्य करना है तो आप क्या मांगना है? फसल। अभी पैसा खत्म हो गया, बच्चे के लिए खाना नहीं, आपके लिए खाना नहीं, तब भी क्या मांगना है? फसल। फसल मांगेगा तो अच्छा दाल मक्खन रोटी मिल जाएगा। फसल मांगे ये नहीं। कुछ लोग, आप लोग नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, आपको मालूम है यीशु मसीह के लिए मैं कितना दिन भूखा रह कर रोते रोते रहे। पीजी वर्गीस जो इंडियन इवांजेलिकल टीम का बड़ा, उन्होंने अपना लेटर में लिखा, किसी ने एक ऑरेंज दे दिया, हम बच्चों को ऑरेंज दिया, हम उनका छिलका खा कर आ। किसी ने ऑरेंज दे दिया, बच्चों को ऑरेंज दे दिया छिलका, हम लोग का पानी पी कर रहा। ऐसा दिन बिजा, ऐसा हम चलते हैं। आप लोग मदद करो। मेरे प्यारों, पैसा नहीं है तो तभी कृपा। कृपा एक ऐसा चीज़ है, हर जगह में काम होता है। एक्सीडेंट के समय में भी कृपा। आजकल डॉक्टर लोग पुराना जमाने में बोलते हैं अनासिन, हर बीमारी के लिए क्या है? अनासिन, अनासिन। लेकिन लेकिन अनासिन हर बीमारी के लिए भी होता है नहीं। पुराने ज़माने से लोग बोलते थे, मैं फौज में रहते हुए बोलते थे अनासिन, डॉक्टर के पास जाएगा तो वो अनासिन ही देगा, ऐसा लोग बोलते थे, मेरे साथ वाला ऑफिसर लोग। मेरे प्यारों, हमारे लिए हर बीमारी के लिए एक इलाज है, हर समस्या के लिए कृपा मांगो। पैसा जेब में कम है, कृपा मांगो। लोग गाली दे रहा है, कृपा मांगो। लोग निंदा कर रहा है, कृपा मांगो। घर में खाना बिल्कुल नहीं है, कृपा मांगो। एक गिलास पानी लेकर के प्रार्थना करके दे दो, वो दूध का काम देगा। इसलिए परमेश्वर बहुत ऐसे कृपा देने के कारण हम जीवन में राज्य करेंगे। हम सिर झुकाकर नहीं चलेंगे, हर समय में जीवन में राज्य करेंगे। हम राजा है तो हमको आनंद जीवन मिला है। जीवन में राज्य करने वाला बने। इसलिए पौलुस सीलास जेल के अंदर पड़ा हुआ है, ताली बजाकर परम पिता की ताली बजाने के लिए उनके पास हाथ फ्री नहीं है। तो फिर क्या है? हाथ पाँव बांधा हुआ है। मैं सोचता हूँ बांधा हुआ हाथ से क्या करते होंगे? बांधा हुआ हाथ से दिन भर पूरा मारा है। एक दूसरे को पौलुस सीलास को बरनबास को ये नहीं बोल रहे, देखो मुझे दर्द लग रहा है, हाय। दूसरा, हाँ यीशु के लिए कितना कष्ट सह रहा, हाँ यीशु ऊपर बैठा है, हम इधर कष्ट सह रहा है। ऐसा नहीं, गीत गाता रहा खुशी से। गीत गाते समय उनके हाथ कड़ी सब निकल गया। क्यों भागा नहीं? बोलो, क्यों भागा नहीं? आपने कभी सोचा है? रात के समय में दरवाजा खुल गया, बुनियाद खुले, निकल के जा सकता था, क्यों भागा नहीं? भाई तुम्हारा जेल खाना भी हमारे लिए आशीष है। इधर भी बैठकर हमारा रिवाइवल मीटिंग चलाएंगे, इधर भी हमारा अच्छा जगह है। हर जगह में हम लोग हो तो चलो भाई जल्दी जल्दी निकल जाओ, मौका है दोबारा। वो छुप छुप कर निकलो, जेलर जागने के पहले निकलो, जल्दी निकलो। दरोगा आंख खोलने के पहले कैसा भी छुप छुप कर निकलो। हालेलुया।